नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम भारत में मंदिर शैलियों के बारे में, मंदिर शैली को मंदिर वास्तुकला भी कहा जाता है, मंदिर या टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मतलब भारत में किस शैलियों के मंदिर, वास्तु क्या होती है, वास्तुकला क्या होती है, आर्किटेक्चर क्या होता है मंदिरों का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 शैलियाँ मेनली जो भारत में मंदिर बनते हैं वो 3 शैलियों, मतलब 3 वास्तुकला में या 3 आर्किटेक्चर में बनते हैं। तो पहली शैली है नागर शैली। एक तरीके से ये समझिए, उत्तरी भारत में मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर में जो डिज़ाइन किया जाता है वो फॉलो की जाती है नागर शैली या नागर वास्तुकला। अच्छा, यहाँ पे उत्तरी भारत, उत्तर भारत आएगा या उत्तरी भारत आएगा, या यहाँ पे उत्तरी भारत आएगा। कभी भी उत्तर भारत नाम का कोई शब्द नहीं होता है। वो गलत यूज़ करते हैं कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, हम दक्षिण भारत में रहते हैं। नहीं, उत्तरी भारत होता है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब अभी हम ज्योग्राफी में नहीं जाना चाहेंगे। अभी यहाँ पर मंदिर आर्किटेक्चर की बात चल रही है, इसी वजह से बस एक हिंट ये समझ लो कि जैसे एक शब्द होता है अर्थ, तो अर्थ मतलब मीनिंग, एक शब्द है। इसी में ही अगर एक शब्द न जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? अनर्थ। अर्थ अनर्थ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है केवल एक शब्द जुड़ने से। ऐसे ही उत्तर भारत और उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वीडियो में समझाएंगे पूरा डिटेल्स में कि ऐसा क्यों होता है। अभी मंदिर शैलियों की तरफ ध्यान करते हैं। तो नागर शैली, उत्तरी भारत मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जो भी मंदिर बनते हैं वो फॉलो करते हैं नागर शैली को। फिर द्रविड़ शैली, दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनते हैं वो फॉलो करते हैं द्रविड़ शैली को, ठीक। और बेसर शैली, मध्य भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो फॉलो करते हैं बेसर शैली को। और ये जो बेसर शैली होती है ये नागर और द्रविड़ का मिक्सचर होता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, नागर और द्रविड़ शैली का ये मिक्सचर है बेसर शैली। बल्कि बेसर शैली से इस बार का जो KBC कौन बनेगा करोड़पति का सीजन चल रहा है, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, बस हाँ ये था कि बेसर शैली मंदिर वास्तुकला की एक शैली है, तो ये इनमें से किस एनिमल पर बेस है, मतलब किसी एनिमल की इससे तुलना करनी थी। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था खच्चर। खच्चर होते हैं घोड़े और डोंकी, मतलब गधे के मिश्रण से बनाए जाते हैं खच्चर। तो घोड़े और गधे के मिक्सचर से बनाया गया एक एनिमल खच्चर क्यों? अच्छा, खच्चर क्यों पता है ना, आजकल जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, भारी वजन को लेके जाना है, दूर तक जाना है, तो उसमें खच्चरों का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसर शैली को उस एनिमल से भी प्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि खच्चर किसके मिश्रण से बने हैं? घोड़े और गधे से, 2 के मिश्रण से बने हैं। ऐसे ही जो बेसर शैली है ये नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण से बनी है। क्लियर? तो ये हो गई है शैली। और अब हम पढ़ेंगे भारत के जो फेमस मंदिर हैं किस राज्य में हैं, किस शासक द्वारा बनवाए गए हैं, ये सब चीज़ें। क्लियर? तो पहला है इसमें शोर मंदिर। तो जो शोर मंदिर है वो पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। पल्लवों ये दक्षिणी भारत में एक राजवंश था जो राज करता था, और इनकी राजधानी थी कांची। उस टाइम पे उसे कहते थे कांची। आज के टाइम इसे कहा जाता है कांचीपुरम, और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो शोर मंदिर बनवाया गया था पल्लवों द्वारा, कांची के पल्लवों द्वारा। ऐसे याद रखना, कांची के पल्लव, क्योंकि काफ़ी बार पल्लवों की राजधानी पूछी जाती है। तो कांची के पल्लव, तो कांची के पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ पे है आज के टाइम पे? तमिलनाडु। TN स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो अच्छा, शोर मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो महाबलीपुरम है ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी, चेन्नई से नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी के किनारे पे है महाबलीपुरम। और ये जो शोर मंदिर है ये बिल्कुल समुद्र के तट पर बसाया गया है। तो जो लहरें टकराती हैं जब मंदिरों की दीवारों से, मतलब बाहर में, आउटसाइड में, तो काफ़ी शोर होता है, तो इसलिए इसका नाम शोर मंदिर है। दूसरा है रथ मंदिर। रथ मंदिर को भी बनवाया था पल्लवों द्वारा। और कहाँ के पल्लव? कांची के पल्लव, कांची के पल्लवों द्वारा। और ये भी स्थित है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। रथ मंदिर बहुत फेमस है ये। और यहाँ पता है रथ मंदिर है क्या? देखो, चाहे शोर मंदिर हो चाहे रथ मंदिर हो, रथ मंदिर जो हैं इनमें 5 रथ मिलते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों को काट काट के उन्हें एक रथ का साइज दे दिया गया, रथ की शेप दे दी गई है। तो यहाँ पर 5 रथ मिलते हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो 5 रथ हैं ये इनमें से एक है धर्मराज युधिष्ठिर। तो एक रथ है धर्मराज का, एक है भीम का,
एक है अर्जुन का, एक नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव का एक ही है, और एक है द्रौपदी का। तो इनमें से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 5 रथ, जो 5 रथ हैं, इन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। तो 5 रथों में सबसे बड़ा रथ किसका है? सबसे बड़ा रथ है धर्मराज, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर का, और सबसे छोटा रथ है द्रौपदी का। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये किनको है? ये जो शोर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, ये भगवान शिव के लिए है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है ये देवी पार्वती को समर्पित है, और ये कहां पर? तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। और ये मदुरै क्यों फेमस है? नॉर्दर्न इंडिया की सांस्कृतिक कल्चरल राजधानी मानी जाती है वाराणसी। ऐसे ही दक्षिणी भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है वो मानी जाती है मदुरै। बहुत पुराना शहर है और मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत है हमारी, ठीक है। तो तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और ये किसके लिए है? देवी पार्वती के लिए। नेक्स्ट, मुरुगन मंदिर। अच्छा, मुरुगन ये भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के बेटे भगवान कार्तिकेय, उनको काफी बार मुरुगन भी कहा जाता है। तो कार्तिकेय मंदिर ये किसके लिए है? ये भगवान कार्तिकेय के लिए है, और ये कहां पर है? तमिलनाडु के पालनी में। तो मुरुगन मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, और कहां पर है? तमिलनाडु के पालनी में। नेक्स्ट, ब्रह्मदेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, चोल साम्राज्य राज करता था। तो चोल साम्राज्य के एक राजा थे राजराज प्रथम। तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने तमिलनाडु में बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर किस लिए फेमस है पता है? दक्षिणी भारत खासकर तमिलनाडु में जो मंदिर मिलते हैं ना, वो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, इनके बहुत मिलते हैं वहां पर। लेकिन ये किन के लिए है? भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर किनको समर्पित है? लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये फेमस क्यों है? एक और चीज के लिए ये फेमस है। ये रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है, दक्षिणी भारत में एक नदी बहती है कावेरी। तो कावेरी नदी में बीच में एक आइलैंड है, एक द्वीप है, और ये मंदिर उस द्वीप पर बसा हुआ है। तो एक तरीके से किसी द्वीप पर बसा हुआ भारत का यह सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर वैसे नहीं है, एक द्वीप, एक आइलैंड पे बसा भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और क्यों फेमस है? क्योंकि ये कावेरी नदी के बीच में एक द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। क्लियर? नेक्स्ट है दुर्गा मंदिर। तो दुर्गा मंदिर को बनवाया था चालुक्य वंश के राजाओं ने, और कहां पर? कर्नाटक में। लेकिन दुर्गा मंदिर के नाम से पूछा जाना ये थोड़ी कम संभावना है, क्योंकि भारत में दुर्गा मंदिर तो बहुत ज्यादा है, गली गलियों में दुर्गा मंदिर मिलते हैं। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस मंदिर की जो शेप है, जो इस मंदिर की आकृति है, वो हाथी की, एलिफेंट, हाथी की पीठ होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भारत के किस राज्य में दुर्गा देवी मंदिर स्थित है जिसका आकार या जिसकी शेप जो है वो हाथी की पीठ की तरह है? तो इस मंदिर की जो शेप है वो हाथी की पीठ की तरह है, और इस मंदिर का नाम है दुर्गा मंदिर। चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था, और कहां पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है, इसे अपने जो भी नोट्स होंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। विरूपाक्ष मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? मतलब किसने बनवाया है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर जो साम्राज्य चला था उसके द्वारा ये बनवाया गया, और कहां पर? कर्नाटक में। और ये भगवान शिव को, जो लॉर्ड शिवा हैं, ये उसे समर्पित है। तो विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया, कहां पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर है कर्नाटक में स्थित। अच्छा, किसके द्वारा बनवाया गया ये अननोन है, तो इसलिए हमने यहां लिखा नहीं है। तो विट्ठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। और इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर में जो मूर्तियां बनवाई गई हैं उसमें एक फारसी व्यापारी घोड़े बेच रहा है। पता है ना, उस टाइम पे जो फारसी जैसे उस टाइम पे उस देश का नाम था फारस, आज उसे कहते हैं ईरान। तो फारस ईरान एक ही है ये दोनों। तो फारसी लोग भारत में घोड़े बेचने के लिए आते थे। तो यहां पर एक मूर्ति ऐसी भी बनाई गई है कि एक फारसी व्यक्ति जो है वो घोड़े बेच रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, होयसलेश्वर मंदिर। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है ये चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है, और कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट,
चिन्न केशव मंदिर। अच्छा, नाम में ही आ गया है केशव, केशव माधव, ये किन्हें कहा जाता है? भगवान विष्णु को। तो चिन्न केशव मंदिर जो है, अच्छा ये चिन्न केशव दो मंदिर हैं अलग अलग स्थानों पर, कर्नाटक में ही हैं दोनों, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। एक में है विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे बनवाया गया था, और एक जो होयसाल वंश चला था उनके द्वारा बनवाया गया था। तो कर्नाटक में दो चिन्न केशव मंदिर हैं, और दोनों किसे समर्पित हैं? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को। एक बनवाया था विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे, और एक बना था होयसाल साम्राज्य या होयसाल वंश के टाइम पे। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और कहां पर है? केरल में। क्लियर। नेक्स्ट सबरीवाला मंदिर, ये तो बहुत फेमस है ना, कि महिलाओं को, एक पर्टिकुलर एज की महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है इस मंदिर में। तो ये है सबरीवाला मंदिर। बहुत केस हुए थे ना इस मंदिर को लेके, सुप्रीम कोर्ट तक विवाद गया था। तो सबरीवाला मंदिर जो है वो भगवान अयप्पन को समर्पित है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, भगवान अयप्पन। ये लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव के अवतार माने जाते हैं, भगवान अयप्पन। और ये कहां पर स्थित है? केरल में। तो सबरीवाला मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है, और कहां पर है? केरल में। बल्कि केरल में एक बांध है, पेरियार बांध, तो पेरियार बांध के बिल्कुल पास में ही है ये सबरीवाला मंदिर। क्लियर। नेक्स्ट हजार स्तंभ मंदिर। अच्छा, हजार स्तंभ मंदिर, क्योंकि इस मंदिर में हजार स्तंभ मतलब 1000 पिलर हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है हजार स्तंभ मंदिर। ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। और किसने बनवाया था? काकतीय वंश जो चल रहा था उसके टाइम पर यह बना था। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर भी काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था, और कहां पर बनवाया था? तेलंगाना में। क्लियर। वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। काफी बार इसे तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है, और इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। और कहां पर स्थित है? जैसे अभी बताया, आंध्र प्रदेश में। और ये पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, सबसे रिच टेम्पल भी माना जाता है तिरुपति बालाजी। तो रियलिटी में इसका नाम है वेंकटेश्वर मंदिर। नेक्स्ट वरहालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। ये भी स्थित है आंध्र प्रदेश में। और लक्ष्मी जी और नरसिम्हा नाम आ गया, तो किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को। नेक्स्ट है मल्लिका अर्जुन मंदिर। मल्लिका अर्जुन मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, और किनके द्वारा बनवाया गया था? सातवाहन वंश और विजयनगर साम्राज्य, दोनों के राजाओं ने इसे बनवाया। स्टार्टिंग की थी सातवाहन, फिर इसको और अच्छे से बनवाया गया विजयनगर साम्राज्य के जो राजा आए थे उनके द्वारा। तो मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य नारायण मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये वहां के राजा देवेंद्र शर्मा द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये, अच्छा, रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये भगवान विष्णु का विश्राम करते हुए, जो विश्राम करने का स्वरूप है, उन्हें कहा जाता है रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये भगवान विष्णु का विश्राम स्वरूप है, जब वो विश्राम कर रहे थे उस समय का। ठीक है। नेक्स्ट वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर है आंध्र प्रदेश में स्थित है, शिव जी को समर्पित है। ये भगवान शिव को समर्पित है, और किनके द्वारा बनवाया गया है? विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट कामाख्या देवी मंदिर। ये तो बहुत फेमस है, कामाख्या देवी मंदिर असम में भी गुवाहाटी में स्थित है। अच्छा, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी, और वहां पर है कामाख्या देवी मंदिर। तो 51 शक्तिपीठों में से एक है ये कामाख्या मंदिर। और ये जो कामाख्या देवी मंदिर है, ये एक तरीके की तांत्रिक पूजा होती है ना, तो जो तांत्रिक होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये कामाख्या देवी मंदिर। क्लियर। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट है उमानंद देवलोई मंदिर। तो ये जो उमानंद देवलोई मंदिर है ये असम में है, और इसे बनवाया था अहोम राजा गदाधर सिंह। अच्छा, अहोम राजा, असम के राजाओं को अहोम, मतलब असम में अहोम वंश राज करता था, तो असम के राजाओं को काफी बार अहोम राजा भी कहा जाता है। तो उमानंद देवलोई मंदिर असम में है, और किसने बनवाया है? अहोम राजा गदाधर सिंह जी ने। नेक्स्ट नवग्रह मंदिर। अच्छा, नवग्रह मंदिर, 9 ग्रह होते हैं, जब भी पूजा होती है तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा होती है, 9 ग्रहों की, तो वही है ये नवग्रह मंदिर। कहां पर है? असम में। असम में है, और असम में ही अहोम राजा राजेश्वर सिंह जी ने इसे बनाया था। और अभी बताया अहोम मतलब असम के राजाओं को अहोम राजा कहा जाता था।
तो नवग्रह मंदिर असम में स्थित है और असम के ही अहोम राजा राजेश्वर सिंह जी ने इसे बनाया था, मतलब बनवाया था। नेक्स्ट है नेघ्रितिंग शिवा डॉल मंदिर। तो नेघ्रितिंग शिवा डॉल मंदिर ये असम में स्थित है और इसे भी अहोम राजा ने ही बनवाया था। अच्छा, किस अहोम राजा ने बनवाया था ये अच्छे से पता नहीं है कि, क्योंकि यहाँ 2 से 3 राजाओं का नाम आता है, इसलिए मैंने यहाँ केवल अहोम राजा लिख दिया है। तो नेघ्रितिंग शिवा डॉल, शिवा बीच में आ रहा है तो भगवान शिव को समर्पित है ये। तो नेघ्रितिंग शिवा डॉल मंदिर असम में है और इसे अहोम राजा ने ही बनवाया था। और नेक्स्ट है हयाग्रीव माधव मंदिर। तो हयाग्रीव माधव मंदिर ये असम में स्थित है और इसे असम के ही राजा रघुदेव नारायण जी ने बनवाया था। तो ये आंध्र प्रदेश के और असम के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वे हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर है गुजरात में स्थित और शायद ही भारत में इस मंदिर से ज़्यादा बार किसी को तोड़ा गया हो या लूटा गया हो। भारत में सबसे ज़्यादा जो मंदिर को तोड़ा गया है, सबसे ज़्यादा बार बनवाया गया, विदेशी आक्रमणकर्ताओं द्वारा तोड़ा गया, सबसे ज़्यादा बार इसे ही लूटा गया सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है सोमनाथ मंदिर गुजरात में। नेक्स्ट द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका बनाई थी गुजरात में, तो द्वारकाधीश मंदिर भगवान शिव के बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये भी है गुजरात में। नेक्स्ट बहुचरा माता मंदिर। बहुचरा माता मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है और बहुचरा माता को जो भारत में हिजड़ा समुदाय है, जो मतलब ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका संरक्षक कहा जाता है। तो भारत में बहुचरा माता मंदिर है गुजरात में स्थित है और इन्हें हिजड़ा समुदाय की संरक्षक माना जाता है, बहुचरा माता को। नेक्स्ट है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और अभी मैंने बताया 12 ज्योतिर्लिंग और इसमें ही आ गया, तो ये भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसे चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने बनवाया था। क्लियर। नेक्स्ट कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसे गंग वंश, उड़ीसा में जो राजा राज करते थे उनमें एक वंश था गंग वंश, तो गंग वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था और इसे सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। क्लियर। काला पैगोडा मतलब ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है और इसे उड़ीसा के जो सोम वंश के राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट भगवान जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकलती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये आता है रथ यात्रा किस राज्य में निकलती है या किन के लिए, मतलब किन भगवान के मंदिर में निकलती है। तो रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर यह स्थित है भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। और इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? स्टार्टिंग की थी इसकी अनंत वर्मन, गंग वंश के राजा थे अनंत वर्मन, और इसे कंप्लीट जो ये आज के टाइम का मंदिर है इसे फाइनल स्वरूप दिया गया था भीमदेव के द्वारा, राजा भीमदेव के द्वारा। तो अच्छा, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है इसे सफेद पैगोडा या व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा, भगवान जगन्नाथ मंदिर इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट पैगोडा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूर्य मंदिर मतलब भगवान सूर्य के अगर दर्शन करेंगे तो रंग काला ही होगा, तो ब्लैक पैगोडा मतलब काला पैगोडा। जगन्नाथ मंदिर के अगर अंदर रहेंगे धूप नहीं लगेगी तो काला रंग होगा ही नहीं, तो क्या हो गया है? व्हाइट पैगोडा या फिर सफ़ेद पैगोडा। तो केवल ये याद करने की ट्रिक है। तो काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और व्हाइट पैगोडा कहा जाता है भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो पुरी में, उड़ीसा के पुरी में स्थित है उसे। नेक्स्ट है भगवान जगन्नाथ मंदिर, ये हो गया है। नेक्स्ट है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर राजस्थान में स्थित है और इसे महाराज गंगा सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, करणी माता, जब पद्मावत मूवी रिलीज होने वाली थी तो करणी सेना, जो राजस्थान में एक ग्रुप है लोगों का, तो करणी सेना उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे होता है ना बजरंग दल, तो ऐसे ही करणी सेना लोगों की ग्रुप है अपनी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। क्योंकि मूवीज़ में काफ़ी बार हमारे कल्चर को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि हम तो बिल्कुल बेकार हैं, विदेशी ही हैं जिन्होंने आके हमें कल्चर सिखाया। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, बेवकूफ़ी कहेंगे इन्हें,
इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है, हमारे फिल्म निर्माताओं को, कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, पुराना कल्चर इंडिया में है, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन फिर भी इन्हें अपना कल्चर कुछ नहीं दिखाई देता, उसी की इंसल्ट करते रहते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसे ही बचाने के लिए एक कर्णी सेना ने उस मूवी का विरोध किया था, पद्मावत का। तो कर्णी माता मंदिर ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। इसे राजस्थान के महाराज गंगा सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, काफ़ी बार इसे चूहों का मंदिर भी कह देते हैं। इस मंदिर परिसर में ऐसा माना जाता है कि लगभग 25,000 चूहे हैं, तो इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भगवान ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा भगवान का, लॉर्ड ब्रह्मा का भारत में केवल एक मंदिर है और वो है राजस्थान के पुष्कर में। तो भगवान ब्रह्मा का एकलौता मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू। माउंट आबू पर, जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसका एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है माउंट आबू। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और ये किसने बनवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल दो भाई थे, इनके द्वारा बनवाया गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्लियर? नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और किसके? चंदेल शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट सास बहू मंदिर। तो सास बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है, मतलब एमपी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और इसे बनवाया गया था राजा महिपाल के द्वारा। अच्छा, सास बहू मंदिर, ऐसा नहीं है यहाँ सास बहू की पूजा होती है, रियलिटी ये है। तो जो महिपाल जी की पत्नी थी ये भगवान विष्णु की भक्त थी, तो ये भगवान विष्णु की पूजा करा करती थी, तो भगवान विष्णु का मंदिर था। लेकिन इनकी जो बहू आई, मतलब महिपाल के बेटे की जो पत्नी आई, वो भगवान शिव की पूजा करती थी। तो भगवान शिव की पूजा वे करती थी, तो इसलिए भगवान शिव का मंदिर भी बनवा दिया। तो सास के लिए ऑलरेडी विष्णु जी का मंदिर था और बहू के लिए भगवान शिव का मंदिर और बन गया। तो इसलिए इसे काफ़ी बार सास बहू या बहू सास मंदिर भी कह देते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक समर्पित है भगवान विष्णु को और एक समर्पित है भगवान शिव को। नेक्स्ट ओमकारेश्वर मंदिर। तो ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और जो आपने एक नाम सुना होगा कुंभ मेला, तो कुंभ का मेला यहाँ भी लगता है उज्जैन में। कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, उज्जैन में और एक लगता है महाराष्ट्र में मतलब नासिक में। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर है महाकालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यह महाराष्ट्र में नासिक में स्थित है और इसे किसने बनवाया था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये पेशवा थे ना जिनके टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो बालाजी बाजीराव इन्होंने बनवाया था त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, महाराष्ट्र में नासिक में। और यहां से ही गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी यहीं से ही निकलती है। और अभी बताया यहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट है विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और ये फेमस किस लिए है? इस मंदिर ने एक रूल बनाया है कि 2014 से जो भी इस मंदिर के पुजारी होंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो पिछड़े वर्ग से आएंगे। तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है जिसमें पुजारी महिला हो या पुरुष पिछड़े वर्ग से आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है भोरमदेव मंदिर। तो भोरमदेव मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट दंतेश्वरी मंदिर, ये भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस स्थान है दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा क्यों फेमस है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र, एक तरीके से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है दांतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में ही स्थित है दंतेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट है ज्वालामुखी देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है ज्वालामुखी देवी मंदिर। कांगड़ा, कांगड़ा की चाय बहुत फेमस है, बल्कि कांगड़ा की चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ मंदिर। बाबा बालकनाथ मंदिर भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बाबा बालकनाथ इन्हें कलयुग में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो बाबा बालकनाथ मंदिर है और बाबा बालकनाथ को कलयुग में शिव जी का अवतार माना जाता है। और कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है और ये भी भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
तो ये भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं कहाँ पर स्थित है, किसी किसी मंदिर में जो इंपॉर्टेंट राजा हैं हमने वो भी लिखवा दिए हैं कि कहाँ पर, मतलब किन राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था। और एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एमपी, जितने भी एग्ज़ाम हैं मंदिरों से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अब उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो से आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। और हाँ, ये चीज़ें जीडी के एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जीडी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मंदिरों से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।